आज की तारीख 23 मई को राजनीतिक पंडित व जानकार 2024 में इसे बहुत कुछ तय करने वाली तारीख के रूप में मान रहे हैं। वाकई में कर्नाटक के चुनावी नतीजे बहुत कुछ बयां करने वाले नतीजे हैं। 2018 में 104 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी रही बीजेपी इस बार 64 सीटों पर सिमट कर रह गई, तो वहीं कांग्रेस ने 52 सीटों का इजाफा करते हुए 136 यानी बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया है। तो वहीं प्रमुख दल की भूमिका निभा रही जेडीएस को 20 सीटों से संतोष करना पड़ा। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी का आज कर्नाटक का किला ध्वस्त हो गया। वाकई 2008 के चुनाव में भाजपा बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, लेकिन कर्नाटक के नाटक में हिलकोरे खाती रही। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा जैसे अन्य भाजपा के करिश्माई नेताओं का जादू, भारत जोड़ो यात्रा, मोहब्बत की दुकान, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर नहीं चल पाया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का द केरला स्टोरी को लेकर भाषण, या शाह साहब का मुस्लिम आरक्षण खत्म करने की बात रही हो, या नड्डा की बीजेपी हारी तो नहीं मिल पाएगा मोदी जी का आशीर्वाद वाली नसीहत रही हो, वाकई में क्या ये काम नहीं आई? कांग्रेस ने बहुमत तो हासिल कर लिया है, लेकिन क्या मुख्यमंत्री पद के लिए एक मत हासिल कर पाएगी? ये कर्नाटक के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा। इसके पीछे का कारण भी बताया जा रहा है कि जिस तरह सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार के बीच प्रबल दावेदारी की जंग जारी है, इसी बीच सोशल मीडिया से खबर आ रही है कि सिद्धरमैया के बेटे ने ऐलान किया है कि मुख्यमंत्री तो पिताजी ही बनेंगे। इस बात पर कितनी सच्चाई है ये अलग बात है। कर्नाटक जीतने के बाद कई सारे बयान आए तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे जनता की जीत के साथ भ्रष्टाचार पर जनता का प्रहार बताया। जीत के बाद डीके शिवकुमार भावुक हो गए। डीके शिवकुमार भावुक हो भी क्यों ना, डीके शिवकुमार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल भेजा गया था, जिससे राजनीतिक लड़ाई से व्यक्तिगत लड़ाई पर बनाई। तो वहीं सिद्धरमैया ने जनता को धन्यवाद कहा। राहुल गांधी ने भी इसे जनता की जीत और नफरत के बाजार का खात्मा बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि गरीब जनता की शक्ति ने भाजपा की क्रोनोलॉजी की ताकत को हराया है और यह अब हर राज्य में होता रहेगा। खड़गे और राहुल गांधी ने वादे की 5 गारंटी को समय से पूरा करने की भी बात कही। क्या क्या फैक्टर थे जिससे बीजेपी को शिकस्त मिली? सबसे पहला, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, जिसे विश्लेषक सफल मान रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने इस बेल्ट में 21 दिन बिताए थे, वह भी उन क्षेत्रों में जहां भाजपा और जेडीएस का वोट बैंक है। तो दूसरा, वहीं भ्रष्टाचार का मुद्दा। कांग्रेस जहां लगातार भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रही थी, तो वहीं बोमई सरकार पर 40% कमीशन का आरोप भी लग रहा था, जिसने वाकई में भाजपा की कब्र खोद दी। दूसरा, मुस्लिम आरक्षण की बात। अमित शाह ने कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण को खत्म करने की बात को उठाकर वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस ने इसका पुरजोर तरीके से विरोध करने के साथ ही चुनावी नतीजे आने के बाद बजरंग दल को बैन करने की बात कही। इस पर भाजपा ने ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चुनावी रैली में कहा कांग्रेस वाले अब बजरंग बली को बैन करेंगे। इसके पलटवार में कांग्रेस ने फिर भ्रष्टाचार की धुन पकड़ी और बजरंग बली भ्रष्टाचार पर चलाएंगे गदा जैसे नारे गढ़े। चौथा, नड्डा साहब का आईना। हालांकि इन सब नारों से पहले जेपी नड्डा ने कर्नाटक की जनता को यह कहकर आईना दिखाया था कि बीजेपी हारेगी तो मोदी जी के आशीर्वाद से कर्नाटक वंचित हो सकता है। लगता है नड्डा जी की इस बात को जनता ने कुछ अधिक सीरियस ले लिया, जिसका नतीजा आज साफ दिख रहा है। क्या वाकई में राहुल गांधी ने जीत के बाद मोदी को यह कहकर चेतावनी दे दी, ये तो अब हर राज्य में होगा, क्योंकि हिमाचल के बाद कर्नाटक, तो इसके बाद मध्य प्रदेश और राजस्थान व महाराष्ट्र महत्वपूर्ण है। राजनीतिक विश्लेषक व वरिष्ठ पत्रकार सुशील दुबे का मानना है ये तो अभी शुरुआत है, क्योंकि 2022 के बाद के चुनावों की तस्वीरें पूरी तरह से बदल रही हैं, जिसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव में भी दिखेगा।